परमेश्वर के कर्जदार हैं हम। हे प्रेमियों, मानव सिर्फ मानव का ही कर्ज अदा कर सकता है, ना कि परमेश्वर की शक्तियों का। परमेश्वर ने पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, वे सभी प्राणियों का निर्माण किया है। वो परमपिता परमेश्वर कभी किसी प्राणी से कोई कर्ज अदा नहीं करता, और उसी परमेश्वर की शक्तियों से हम अपना जीवन प्राप्त करते हैं। वायु से सांसें प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करते हैं, और जल से जीवन प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर की शक्ति से ही अनेक प्रकार के फल वे सब्जियां प्राप्त करते हैं, और ये सब परमेश्वर की शक्तियों से ही पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, वे सब कुछ उसी महान का है। वे परमपिता परमेश्वर का है, तो उसकी वस्तु उसी पर चढ़ाने से क्या उसका अपमान नहीं है? जरा सोचो, ईश्वर एक निराकार शक्ति है, उसके आगे फल फ्रूट चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। किसी भूखे प्राणी को खिला दो तो तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। और कभी ईश्वर की वस्तुओं को ईश्वर के आगे नहीं चढ़ाना चाहिए, ये ईश्वर का अपमान होता है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मानव का शरीर भी मानव का नहीं होता, ये शरीर भी आत्मा से परमात्मा द्वारा उत्पन्न होता है। बस इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जो पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों को देता है तो हम उसे कुछ क्या दे सकते हैं? जरा अपनी अंतरात्मा में सोचो, अगर सूर्य का प्रकाश ना होता तो पृथ्वी के मानव प्राणियों का क्या हाल होता, वे जीवन किस प्रकार का होता। इसलिए सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर का मोल चुकाना असंभवता का प्रतीक होता है, और यही ईश्वर का अपने प्राणियों के लिए सच्चा प्रेम संदेश होता है। यही सत्य है।